गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। आज हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, एक चीज़ आपको बतानी थी मुझे कि आप लोग जो है जो वीडियोस देख रहे हैं वो सरस्वती विद्या विहार वाली ऐप के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। आप वो वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। उस यूट्यूब चैनल पर आप जब वीडियो देखते हैं, आप ऐप में भी देखें, ठीक है। और यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या विहार के नाम से है, वहाँ की प्लेलिस्ट के अंदर हमारा जो नाम है उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, ठीक है। उसके अंदर आप जाके और आज का लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। आज का जब आप लेक्चर देखेंगे ना तो उसके नीचे आप कमेंट करो, ओके, कि हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वहाँ पे वो कमेंट किया कीजिए आप, ठीक है। और आपके जो डाउट होते हैं ना उस पर्टिकुलर लेक्चर को लेके, वो डाउट भी आप वहाँ पे लिखा करो, ठीक है। आप जो है पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। आप वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो हमें नहीं पता चल रहा है, तो इसके लिए आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हो, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप वहाँ पे लिखो, ठीक है, ताकि हम जो है आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। जब आप वहाँ लिखते हैं ना बेटा कि सर थम्स अप देते हैं ना हमको ऐसा वाला, ठीक है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हम और भी ज़्यादा बहुत अच्छे से जुनून के साथ में तुम्हें पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप वो चीज़ आज जरूर करना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इंटरैक्टिव बायोलॉजी के नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है। किसके नाम से? इंटरैक्टिव बायोलॉजी, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा यूट्यूब का, तो आप यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके ठीक है, तो अपन जो है अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है? एपोमिक्सिस, ठीक है। तो आज का जो अगला टॉपिक है बेटा वो है एपोमिक्सिस, ओके। ठीक है, तो आज अपन इस चैप्टर को कर देंगे फिनिश। एपोमिक्सिस, और एपोमिक्सिस का मतलब होता है बेटा असंगजनन। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है बेटा? असंगजनन, ठीक है। देखो यहां पर एपो का मतलब तो होता है बेटा एपो का मतलब क्या होता है? विदाउट। एपो का मतलब तो क्या हो गया? विदाउट, है ना। और मिक्सिस का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग, ठीक है। और आपको इस एस से याद रखना है, ये जो एस है ना एस, ठीक है, ट्रिक है याद रखने की। ये क्या है? ट्रिक है याद रखने की। और इस एस का मतलब है बेटा सीड, यानी बीज। ये आपको ट्रिक बताई गई है याद रखने की, इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रिक है, ठीक है। तो एपो का मतलब तो क्या होता है? विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग, ठीक है। तो यहां पर बेटा क्या होता है? बीज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? बीज का निर्माण हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी बिना निषेचन के जब बीज का निर्माण होता है, ठीक है, तो ऐसा जनन क्या कहलाता है? असंगजनन कहलाता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि बिना युग्मक संलयन के, ठीक है, बिना युग्मकों के संलयन के जब बीज का निर्माण होता है तब उसको बोलते हैं असंग जनन, ठीक है। देखो यहां पर क्या होता है, इस असंग जनन के अंदर लैंगिक अंग तो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? लैंगिक अंग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लैंगिक अंग भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है, लेकिन युग्मकों का संलयन नहीं होता है, ठीक है। और किसका निर्माण हो जाता है? बीज का निर्माण हो जाता है, ओके। तो इस प्रकार का जनन क्या कहलाएगा? असंगजनन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन कि ऐसा जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना
युग्मक संलयन या बिना निषेचन के होता है। ठीक है, ऐसा जनन जिसमें बीज का निर्माण बिना युग्मक संलयन या बिना निषेचन के होता है क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? असंग जनन कहलाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है आपको? ओके, अब असंग जनन जो होता है ना बेटा, वो दो प्रकार का होता है ना। असंग जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, जो इसका पहला प्रकार होता है वो होता है नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट, ठीक है, और इसका जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है बेटा रिकरेंट। ठीक है, नॉन रिकरेंट का मतलब हो गया कि जब एग सेल जो होती है यानी अंड कोशिका वो बिना निषेचन के किस में बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए, वही क्या कहलाता है? नॉन रिकरेंट कहलाता है। यहां पर क्या होता है बेटा? देखो, अंड कोशिका, ठीक है, अंड कोशिका कैसी होती है? एन होती है ना। अंड कोशिका कैसी होती है? एन। ठीक है, ये किसके साथ में संलयित होती है? युग्मक के साथ संलयित होती है, लेकिन यहां पर युग्मक है ही नहीं, क्योंकि अपन यहां पर निषेचन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो जब ये बिना निषेचन के, बिना निषेचन के किस में बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए। तो अब बताओ बेटा, भ्रूण कैसा होगा? एन होगा या 2n होगा? भ्रूण कैसा होगा? एन ही होगा, क्योंकि निषेचन तो हुआ ही नहीं है। तो यहां पे भ्रूण क्या होता है बेटा? अगुणित होता है। ठीक है, तो ऐसा निषेचन ऐसा असंग जनन जिसमें अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण में बदल जाती है। ठीक है, तो ऐसा असंग जनन क्या कहलाता है? नॉन रिकरेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉन रिकरेंट कहलाता है। समझ में आ गया यहां तक? ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल है बेटा, इसके भी दो प्रकार हैं। किसके? नॉन रिकरेंट के दो प्रकार है। एक तो होता है बेटा अनिषेक जनन, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और एक होता है बेटा एपोगेमी। ठीक है, एक क्या कहलाता है? एपोगेमी। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या होता है। देखो, अनिषेक जनन के अंदर क्या होगा? अनिषेक जनन में अंड कोशिका, यानी वही नॉन रिकरेंट वाली, तो असंग जनन में अंड कोशिका बिना निषेचन के किस में बदल जाएगी? भ्रूण में बदल जाएगी। ठीक है, बिना निषेचन के किस में बदल जाएगी? भ्रूण में बदल जाएगी। तो उसको बोलते हैं अनिषेक जनन। और एपोगेमी के अंदर क्या होता है कि भ्रूण कोश में उपस्थित जितनी भी कोशिकाएं हैं, किसके अलावा? अंड कोशिका के अलावा, अगर वो भ्रूण में बदल जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एपोगेमी कहते हैं। तो अपन यहां पे लिख सकते हैं कि भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त दूसरी कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? एपोगेमी कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? एपोगेमी कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कौन सी कोशिका होती है भ्रूण कोश में? अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती है, तो ये भी तो होती है ना एन। तो यहां पर भ्रूण भी कैसा बन जाएगा? एन। तो अंड कोशिका के अलावा अगर, ठीक है, अंड कोशिका के अलावा और दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका हो गई या फिर प्रतिमुखी कोशिका हो गई, अगर ये डीजनरेट ना हो, ये नष्ट नहीं हो और ये किस में बदल जाए? भ्रूण में बदल जाए, तो ऐसी जनन क्या कहलाएगा बेटा? एपोगेमी कहलाता है। ऐसा जनन क्या कहलाता है? एपोगेमी कहलाता है। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि अंड कोशिका
बिना निषेचन के भ्रूण बना रही है, यानी एन हो रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉन रिकरेंट। दो प्रकार से होता है, पार्थिनोजेनेसिस, जब अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण कर ले तो वो तो क्या कहलाएगा, अनिषेक जनन। और जब अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश में उपस्थित कोई दूसरी कोशिका, जैसे सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका, भ्रूण का निर्माण करती है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा एपोगेमी। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रिकरेंट की, ठीक है। अब देखो रिकरेंट के अंदर क्या होता है। सबसे पहले होती है आपके मेगास्पोर मदर सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। अब देखो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, नहीं होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, जिससे क्या बनेगा, गुरु बीजाणु। और गुरु ये कैसा होता है, 2n होता है ना, ये कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराओगे तब क्या बनता है, गुरु बीजाणु। तो वो कैसा होगा, n, क्योंकि यहां पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहां पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और उसके फलस्वरूप जो एग सेल बनती है, जो अंड कोशिका बनती है, या फिर जो भ्रूण कोश बनता है, वो कैसा होगा बेटा, 2n ही होगा, ठीक है। अंड कोशिका कैसी होगी, 2n ही होगी, ठीक है। और इससे जब भ्रूण बनता है तो भ्रूण कैसा होता है बेटा, द्विगुणित, ठीक है। यहां पर निषेचन नहीं होगा, या फिर आप लिख सकते हैं बिना निषेचन के। समझ में आ गया है यहां तक, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, मैंने क्या लिखा है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जिससे द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण होता है। यह द्विगुणित अंड कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करती है, तो ऐसा जनन रिकरेंट कहलाता है। और यह एक प्रकार का क्या है, असंग जनन है। क्या है बेटा, ये एक प्रकार का असंग जनन है। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत है, ठीक है। कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ने बिना अर्धसूत्री विभाजन के किसका निर्माण कर लिया है, द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण कर लिया है। और ये बिना निषेचन के किससे बदल जाती है, भ्रूण में बदल जाती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रिकरेंट। अब ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। एक प्रकार तो होता है बेटा एगैमोस्पर्मी, ठीक है। एक प्रकार तो क्या होता है, एगैमोस्पर्मी। देखो अब एगैमोस्पर्मी सेम टू सेम यही लिखना है अपन को एगैमोस्पर्मी में, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसी होती है, 2n होती है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनती है अंड कोशिका, या फिर आप बोल सकते हो भ्रूण कोश। ये कैसा होगा, 2n, क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। इस भ्रूण कोश से क्या बनेगी, अंड कोशिका, और ये अंड कोशिका कैसी होगी बेटा, 2n, और इससे क्या बन जाएगा, भ्रूण बिना निषेचन के, तो ये भी हो जाएगा 2n। क्लियर। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, एगैमोस्पर्मी कहलाती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एगैमोस्पर्मी कहलाएगी। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश बना रहा है। अब भ्रूणकोश कैसा हो गया, 2n, जबकि भ्रूणकोश कैसा होता है, n, ठीक है। फिर इससे अंड कोशिका बनती है, वो भी 2n बनेगी, जबकि अंड कोशिका अपन ने पढ़ी कैसे होती है, n, ठीक है। और यहां पर बिना निषेचन के किसका निर्माण हो गया, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो गया। तो ये कहलाता है बेटा एगैमोस्पर्मी। अब होता है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी। एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी को अपन बोलते हैं बेटा अपस्थानिक भ्रूणता। इसका दूसरा प्रकार क्या है, अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। अब देखो अपस्थानिक भ्रूणता क्या होती है। इसमें बेटा
भ्रूण कोश के बाहर जितनी भी कोशिका है, अगर उससे भ्रूण का निर्माण हो जाए तो उसको बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो भ्रूण कोश के बाहर कौन कौन सी कोशिका होती है? भ्रूण कोश के बाहर होता है बेटा अध्यावरण। भ्रूण कोश के बाहर क्या होता है? अध्यावरण। और क्या होता है? बीजांडकाय। और ये दोनों कैसे होते हैं? द्विगुणित। ठीक है, तो भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी भी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, तो भ्रूण कोश के बाहर स्थित किसी भी द्विगुणित कोशिका से अगर भ्रूण बनता है तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और कौन सी हो सकती है वो द्विगुणित कोशिका? या तो हो सकती है बीजांडकाय या हो सकता है बेटा अध्यावरण। तो अगर अध्यावरण भी भ्रूण में बदल जाए तो अपस्थानिक भ्रूणता, बीजांडकाय भी अगर भ्रूण में बदल जाए तो भी अपस्थानिक भ्रूणता, बिना निषेचन के। क्या है? बिना निषेचन के। ओके, कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आ गया होगा आई थिंक। वापस पढ़ लेते हैं बेटा। असंजनन ऐसा जनन है जिसमें बीज का निर्माण होता है। भाई भ्रूण जो बनता है, भ्रूण किस में बदलेगा? बीज में बदलेगा, जिसमें बीज का निर्माण होगा बिना निषेचन के। लैंगिक अंग भाग लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक सेल बन रही है तो लैंगिक अंग भाग लेंगे, लेकिन युग्मकों का संलयन यहाँ पर नहीं होता और डायरेक्ट किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का या बीज का। ठीक है, दो प्रकार से होगा, नॉन रिकरेंट, रिकरेंट। नॉन रिकरेंट में अंडकोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बना लेगी। पार्थेनोजेनेसिस भी यही होता है। एपोगैमी में अंड कोशिका के अलावा जैसे सहायक कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका है, वो भी एन होती है, अगर वो भ्रूण का निर्माण कर ले तो उसको बोलेंगे एपोगैमी। ठीक है, और रिकरेंट के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता है। ठीक है, जिससे अंड कोशिका भी कैसे बन जाएगी? 2n, और बिना निषेचन के किसका निर्माण कर लेंगे? भ्रूण का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रकार से होगा, एगैमोस्पर्मी, अपस्थानिक भ्रूणता। तो यहाँ पर वही माइक्रोस्पोर मदर सेल है, बिना अर्धसूत्र विभाजन के भ्रूण कोश बनाती है, और ये भ्रूण कोश अंड कोशिका बनाता है और द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है बिना निषेचन के। और यहाँ पर भ्रूण कोश के बाहर अध्यावरण और अगर बीजांडकाय से भ्रूण बनता है तो उसको अपन बोलते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। समझ में आ गया? और अपस्थानिक भ्रूणता आपको प्याज में देखने को मिल जाएगी, संतरे में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। नया टॉपिक क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। मिटा दूं इसको? पॉली एम्ब्रियोनी यानी बहुभ्रूणता। और पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब हो गया कि अगर एक बीज में, ठीक है, एक बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हो तो उसको क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति बहुभ्रूणता कहलाती
है। ठीक है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। और उसकी खोज की थी, बहुभ्रूणता की जो खोज है वो किसने की थी? ल्यू वैन हॉक ने। बहुभ्रूणता की खोज किसने करी? ल्यू वैन हॉक ने। किसके अंदर? संतरे में। ठीक है, तो बहुभ्रूणता की खोज ल्यू वैन हॉक ने संतरे में की। ठीक है, यह सामान्य रूप से जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। बहुभ्रूणता सामान्य रूप से जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। बहुभ्रूणता सामान्य रूप से जिम्नोस्पर्म में उपस्थित होती है। ठीक है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म भी है जिनमें ये पाई जाती है। कुछ एंजियोस्पर्म में भी उपस्थित होती है, जैसे कि नींबू, संतरा, नींबू, संतरा और निक्टोनिया। ठीक है, ओके। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है, जिसकी खोज किसने करी थी? ल्यू वैन हॉक ने की थी। किस में की थी? संतरे में। और बहुभ्रूणता सामान्य रूप से किस में उपस्थित होती है? जिम्नोस्पर्म में, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में भी पाई जाएगी, जैसे नींबू, संतरा और निक्टोनिया। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, अब लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं फ्रूट। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रूट, यानी फल। तो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं क्या? फ्रूट, फल। ठीक है, और फल का विकास कहां से होता है? अंडाशय से। अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाता है बेटा? फल में बदल जाता है ना? अंडाशय निषेचन के बाद किस में बदल जाएगा? फल में बदल जाएगा। ठीक है, और अंडाशय की भित्ति और अंडाशय की भित्ति निषेचन के बाद, अंडाशय की भित्ति निषेचन के बाद किस में बदल जाती है? फल भित्ति में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? फल भित्ति में, जिसको अपन पेरिकार्प भी कहते हैं। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्प भी कहते हैं। ठीक है, अब जो पेरिकार्प होती है बेटा वो 3 प्रकार की होती है। यानी पेरिकार्प में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगी? एपिकार्प। ठीक है, आउटर लेयर। ओके, फिर कहलाती है बेटा मीजोकार्प, जिसको अपन बोलते हैं मिडिल लेयर। और एक होता है एंडोकार्प, जिसको अपन बोलते हैं इनर लेयर। ठीक है, जैसे कि आपने मैंगो देखा है, मैंगो। ठीक है, देखो मैंगो, तो ये देखो इस तरीके से। ओके, ये मैंगो है ना, तो इसका जो बाहरी भित्ति है, जो छिलका होता है ना, छिलका, वो क्या कहलाता है? एपिकार्प। छिलका क्या कहलाएगा? एपिकार्प। ठीक है, जो भाग आप खाते हो, ये वाला तो भाग खाओगे आप। ठीक है, ये वाला भाग खाओगे ना आम का, तो ये कहलाएगा बेटा मीजोकार्प। आम का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? मीजोकार्प। फिर ये वाला जो भाग है गुठली का, ठीक है, ये कहलाता है बेटा एंडोकार्प, जो बहुत हार्ड होता है।
और इसके अंदर क्या होती है, बीज होता है। इसके अंदर क्या होता है, बीज। तो बीज किसके द्वारा घिरा हुआ है, बीज घिरा हुआ है फल के द्वारा, ठीक है, यानी अंडाशय के द्वारा। इसी को बोलते हैं आवर्त बीजी की। बीज के चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है, अंडाशय का आवरण पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आवर्त बीजी। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर अंडाशय का आवरण नहीं होता, इसलिए इसको बोल देते हैं अनावर्त बीजी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एपिकार्प हो गया, मेसोकार्प हो गया, एंडोकार्प, इसके अंदर क्या होता है, बीज। ओके, अब फ्रूट जो होते हैं ना बेटा, वो 3 प्रकार से होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सत्य फल। सत्य फल का मतलब होता है ट्रू फ्रूट। सत्य फल का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू फ्रूट होता है। ट्रू फ्रूट का मतलब क्या हो गया कि ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है, वो फल क्या कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। ओके, ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है, ठीक है, ऐसा फल जो अंडाशय से विकसित होता है वो फल क्या कहलाएगा, सत्य फल कहलाएगा। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, मैंगो, कोकोनट, ठीक है। तो ये फल क्या कहलाते हैं, सत्य फल। एक होता है बेटा असत्य फल। असत्य फल जिसको अपन बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो फॉल्स फ्रूट का मतलब ऐसा फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य किसी भाग से हो। ऐसा फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से विकसित हो, ठीक है। ऐसा फल जो अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से विकसित हो तो उसको बोलते हैं अपन असत्य फल। जैसे कि अपन बात करते हैं बेटा एप्पल जो होता है बेटा पुष्पासन से विकसित होता है। कहां से विकसित होता है, पुष्पासन से। और भी अगर अपन बात करें जैसे कि स्ट्रॉबेरी, और भी अपन बात करें तो कैशूनट को बोलते हैं बेटा काजू। तो ये सारे जो होते हैं असत्य फल होते हैं, ये अंडाशय से विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। अंजीर भी आप लिख सकते हो इसके अंदर, अंजीर। ओके, तीसरा जो होता है वो होता है अनिषेक फल। अनिषेक फल जिसको अपन बोलते हैं पार्थेनोकार्पी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी फल। अनिषेक फल का मतलब हो गया कि ये अंडाशय से विकसित होगा लेकिन बिना निषेचन के, ठीक है। तो बिना निषेचन के अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है तथा ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो बनाना, इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो ग्रेप्स, ठीक है, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है। तो बिना निषेचन के अंडाशय से बीज रहित फलों का निर्माण क्या कहलाएगा, अनिषेक फलन कहलाएगा। तो 3 प्रकार के अपने फल पढ़ लिए। सत्य फल जो अंडाशय से विकसित होता है, असत्य फल अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी भी भाग से विकसित हो सकता है, और अनिषेक फल जो अंडाशय से ही होता है लेकिन बिना निषेचन के होता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, अनिषेक फल या फिर पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है
वो खत्म हो चुका है आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आज इसकी पीडीएफ यानी इसके नोट्स की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो बेटा, इंटरेक्टिव बायोलॉजी के नाम से, और आपको जो है ग्रुप में भी जो है पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। तो आपके पास में अल्टीमेटली पीडीएफ पहुंच जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको आज एक काम करना है, यूट्यूब पर जाकर ये वीडियोस देखने हैं और अपने जो कमेंट्स है वो शेयर करने हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपके डाउट आपको है या नहीं, ताकि हमको पता चल सके। ओके, और कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मानव स्वास्थ्य। तो कल पढ़ेंगे बेटा उसका ना। थैंक यू सो मच, बाय।